हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्वीन ऑफ टीयर्स के एपिसोड नंबर 8 को। अगर आपने इससे पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड के शुरुआत में हम 4 साल पहले का सीन देखते हैं जब हेन और ह्यूनवू डेट पर आए थे। ह्यूनवू कहता है कि उसने कहा था कि काफी अच्छा डेटिंग स्पॉट है, लेकिन यहाँ तो हमारे अलावा कोई भी नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हेन ने ये पूरा एक्वेरियम ही बुक कर लिया था। ह्यूनवू को यहाँ का सॉन्ग पसंद नहीं आता तो वो हेन से कहता है यहाँ थोड़ा रोमांटिक सॉन्ग चलना चाहिए। फिर ह्यूनवू दूसरी ओर देखता है तो हेन एकदम से कैमरे की ओर इशारा करती है, तो वो लोग समझ जाते हैं कि हेन सॉन्ग चेंज करने के लिए कह रही है। वो एकदम से सॉन्ग को चेंज कर देते हैं। ह्यूनवू कहते हैं कि अरे वाह, सॉन्ग भी चेंज हो गया, लगता है पूरा यूनिवर्स ही हमारी साइड है। उसके बाद ह्यूनवू हेन को प्रपोज करता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। हेन भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर हम उसी सीन को देखते हैं जो हमने पिछले एपिसोड की एंडिंग में देखा था। हेन ह्यूनवू से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर ह्यूनवू रोने लगता है। फिर ह्यूनवू कहते हैं कि तुम ये सुनकर शौक मत होना, लेकिन हम ऑलरेडी जर्मनी जा चुके हैं और तुम अभी ट्रीटमेंट के लिए रेडी नहीं हो। हेन कहती है कि मैं ये कैसे भूल सकती हूँ, क्या मैं इतनी बीमार हो चुकी हूँ? इसके अलावा क्या कुछ और भी है जो मैं भूल रही हूँ? ह्यूनवू कहता है कि मैं तुमसे डाइवोर्स लेने वाला था। हेन कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो ना, वरना अब तक मैं तुमसे इसका बदला जरूर लेती। ह्यूनवू कहता है कि याद करने की कोशिश करो। तब हेन को सब कुछ याद आ जाता है। फिर हम ह्यूनवू और यंकी को देखते हैं। यंकी कहता है क्या तुम बिना एलिमनी के हेन को डाइवोर्स देने वाले हो? ह्यूनवू कहता है कि हाँ। यंकी ह्यूनवू से पूछता है वैसे क्या तुम जानते हो कि हेन का अटॉर्नी कौन है? ह्यूनवू कहते हैं कि मैं नहीं जानता। तभी यहाँ पर हेन का अटॉर्नी आता है। इसका नाम सोंग जुन होता है और यंकी तो इसे देखता ही रह जाता है। फिर सोंग जुन हेन के साथ यहाँ से चला जाता है। यंकी ह्यूनवू से कहता है कि मैं जानता हूँ ये कौन है, इसका नाम विंसेंजो है और ये माफिया ग्रुप से है। बात नेगोशिएट के लिए ये वर्ड्स का तो यूज ही नहीं करता, बल्कि सीधे गन निकालकर सामने वाले को शूट कर देता है। हम देखते भी हैं कि विंसेंजो के पास गन होती है और लोग उसे कह रहे थे कि प्लीज हमें माफ कर दो। वहीं यंकी ह्यूनवू से कहता है मुझे तो लगता है कि हेन ने तुम्हें मारने की पूरी प्लानिंग बना ली है, और वो इमेजिन भी करने लगता है कि विंसेंजो ह्यूनवू की ओर गन पॉइंट करता है। यंकी ह्यूनवू से कहता है मुझे नहीं लगता कि हेन तुम्हें इतनी आसानी से जाने देगी। उसके बाद ये सब डाइवोर्स के बारे में बात करने के लिए एक रूम में आते हैं। विंसेंजो ह्यूनवू से कहता है तुमने इसमें जो डाइवोर्स का रीजन लिखा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यंकी डरते हुए विंसेंजो से कहता है तो आप ही बता दीजिए कि रीजन क्या होना चाहिए। विंसेंजो कहता है रीजन ये होना चाहिए कि तुम्हारे बिजी शेड्यूल की वजह से तुम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते। फिर हम हेन को देखते जो कि घर जा रही थी। तब वो एक फ्लैशबैक सीन याद करती है जब वो और ह्यूनवू ट्रेन में होते हैं। तो हेन ह्यूनवू से पूछती है कि तुमने कार और बस की जगह ट्रेन में जाना ही क्यों चूज किया? ह्यूनवू कहता है क्योंकि यहाँ से सनसेट बहुत ही अच्छा दिखता है। फिर ये दोनों साथ में सनसेट देखते हैं। हेन कहती है कि सच में ये तो बहुत ही सुंदर है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि हेन एक पार्क में आती है और वो ह्यूनवू की फोटोज देख रही थी कि वो किस रेस्टोरेंट में जाता है और वो क्या करता है। फिर हेन उसी जगह पर जाती है जहाँ पर ह्यूनवू अक्सर खेलने के लिए जाया करता था। हेन भी यहाँ पर खेलने लगती है। उसके बाद हेन उसी रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ ह्यूनवू जाया करता था। तभी यहाँ पर ह्यूनवू और यंकी भी आ जाते हैं। उन्हें देखकर हेन छुप जाती है। यंकी कहता है कि तुम इतने सैड क्यों, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हेन इनकी बातें सुन रही थी। ह्यूनवू कहता है कि मैं हेन के साथ ही रहना चाहता हूँ। ये सुनकर हेन भी थोड़ा इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ हम योनसंग को देखते हैं जो कि कॉल पर एक लड़के से बात कर रहा था और योनसंग उससे हेन की मेडिसिन के बारे में पूछते है कि ये किस चीज की मेडिसिन है। तो वो लड़का योनसंग को बताता है कि ये मेडिसिन कैंसर पेशेंट लेता है। योनसंग समझ जाता है कि हेन को कैंसर है। फिर वो अपनी चेन को देखते हैं और एक फ्लैशबैक सीन याद करता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि हेन के पीछे एक डॉग भाग रहा था और वो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। वो डॉग हेन को काटने ही वाला था। तभी यहाँ पर योनसंग आ जाता है और वो डॉग को पत्थर मारकर उसे दूर कर देता है। तभी यहाँ पर डॉग का मालिक आता है और वो योनसंग को थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम जानते भी हो कि ये डॉग कितना महंगा है, तुमने इसे पत्थर क्यों मारा? हेन इस आदमी से कहती है आपका डॉग मुझे काटने ही वाला था। तभी यहाँ पर हेन की फैमिली भी आ जाती है। सोल्ही हेन की चोट देखती और उसे पूछती है क्या तुम ठीक हो? सोल्ही अपने बेटे योनसंग की ओर एक बार भी नहीं देखती।
फिर सोल्ही हेन को यहाँ से ले जाने लगती है। तो जाने से पहले हेन योनसंग की चोट पर अपना रुमाल बांधती और कहती है कि मेरी हेल्प करने के लिए तुम्हारा थैंक्स, और फिर हेन यहाँ से चली जाती है। हेन की चेन यहीं पर गिर जाती है जिसे योनसंग उठा लेता है। प्रेजेंट में योनसंग जिस चेन को देख रहा था वो हेन की ही होती है। अगले सीन में हम योनसंग और हेन को साथ में देखते हैं। योनसंग कहते हैं कि तुम अभी भी ह्युनवू के साथ काम क्यों कर रही हो, तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होता होगा तो तुम उसे कंपनी से निकाल दो। हेन कहती है कि क्वीन ग्रुप को ह्युनवू की जरूरत है। योनसंग कहती है कि तुम्हें और क्वीन ग्रुप को सिर्फ मेरी जरूरत है। फिर हेन कहते हैं कि हर्सिना स्टोर मुझे सिर्फ तुम्हारी वजह से मिला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें यूज किया। योनसंग कहते हैं मैं तो तुम्हारी हेल्प ही करना चाहता हूँ। हेन कहती है कि मैंने ह्युनवू को डाइवोर्स इसलिए नहीं दिया कि मैं उसे झेल रही हूँ, बल्कि इसलिए दिया क्योंकि ह्युनवू अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेल रहा था। तभी यहाँ पर सोल्ही आ जाती है। उसे देखकर हेन यहाँ से चली जाती है और योनसंग भी चला जाता है। फिर से शिफ्ट होता है और हम सू चोल, किम सुन और ग्रेस को देखते हैं। किम सुन कहते हैं कि ह्युनवू अभी भी क्वीन ग्रुप के लिए काम क्यों कर रहा है। फिर वो सू चोल से कहती है कि तुम्हें उसे निकाल देना चाहिए। तो सू चोल कहते हैं कि मैं उसे फायर नहीं कर सकता, और वैसे भी उसने बिना पैसे लिए हेन से डाइवोर्स लिया है। तभी किम सुन के पास ह्युनवू की मॉम की कॉल आती है। दूसरी तरफ हम बोंगे को देखते हैं जो कि मिस्योन से कहती है जल्दी मेरा अच्छा सा हेयर स्टाइल कर दो, मुझे किसी से मिलने जाना है। फिर बोंगे किम सुन से मिलने के लिए आती है। बोंगे कहती है कि अपने बेटे की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि वो हेन से डाइवोर्स ले रहा है। किम सुन कहती है कहीं तुम भी मेरी रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रही। बोंगे कहती है कैसी रिकॉर्डिंग। तो किम सुन कहते हैं कि ह्युनवू ने चेयरमैन के रूम में एक डिवाइस लगाई थी जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है, और अब डाइवोर्स के बाद कहीं ह्युनवू हेन से उस रिकॉर्डिंग के बदले पैसे ना मांगे। बोंगे कहती क्या डाइवोर्स। किम सुन कहती है कि तुम्हें पता नहीं कि उनका डाइवोर्स हो चुका है। फिर किम सुन कहती है कि तुम ह्युनवू को समझाओ कि वो क्वीन ग्रुप से रिजाइन दे दे, और फिर किम सुन यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम ह्युनवू को देखते हैं जो कि वॉच के बारे में पता करने के लिए उसी लड़की के पास आता है। ये लड़की कहती है कि वो वॉच सोल्ही ने खरीदी थी, शायद वो किसी को गिफ्ट करना चाहती थी। दूसरी तरफ हम योनसंग को देखते हैं जो कि हेन का पीछा कर रहा था, लेकिन तभी उसकी गाड़ी के सामने ह्युनवू अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है। ये दोनों गाड़ी से बाहर आते हैं। योनसंग कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ह्युनवू कहता है कि मैं ऑफिस से ही देख रहा हूँ कि तुम हेन को फॉलो कर रहे हो, इसलिए मैं यहाँ आ गया। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब योनसंग हेन की मेडिसिन के बारे में एक लड़के से पूछ रहा था तो उस लड़के के पास ह्युनवू आ जाता है। वो लड़का ह्युनवू से माफी मांगता है और कहता है कि उसे ऐसा करने के लिए योनसंग ने कहा था। वहीं प्रेजेंट में योनसंग ह्युनवू से कहता है अब हेन तुम्हारी वाइफ नहीं है, अगर मैं उसे फॉलो कर भी रहा हूँ तो तुम्हें उससे क्या। ह्युनवू कहता है कि अगर तुमने उसे हर्ट करने की सोची भी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर ह्युनवू यहाँ से जाने लगता है और जाते हुए वो योनसंग के हाथ में वही घड़ी देख लेता है। फिर से शिफ्ट होता है और हम योनसंग को देखते हैं जो कि सू चोल से मिलने के लिए आता है और कहता है कि जहां तुम अपना रिजॉर्ट बनाना चाहते हो वहां एक मिलिट्री बेस है। सू चोल कहते हैं कि वहां से वो अपना मिलिट्री बेस हटाने वाले हैं, पर योनसंग कहते हैं कि उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। ये सुनकर सू चोल तो पागल ही हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। तभी उसे चेयरमैन की कॉल आती है लेकिन वो कॉल पिक नहीं करता। फिर सू चोल ह्युनवू के पास आता है और कहता है तुम हेन को डाइवोर्स दे रहे हो लेकिन इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तो ह्युनवू कहता है कि साफ साफ बताओ कि क्या काम है। सू चोल कहते हैं कि जहां हम रिजॉर्ट बनाने वाले हैं वहां मिलिट्री बेस को लेकर प्रॉब्लम आ गई है, तुमने तो मिलिट्री बेस में काम भी किया है तो तुम मेरी हेल्प करो। ह्युनवू कहता है मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि वैलिडिटी टेस्ट करना चाहिए। वहीं ये न्यूज टीवी पर भी आ जाती है कि रिजॉर्ट साइट पर मिलिट्री बेस की रडार हाइट को लेकर प्रॉब्लम हो चुकी है और जिन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट किया था वो सब अपने पैसे वापस लेना चाहते हैं। फिर हम देखते हैं कि चेयरमैन भी ये न्यूज देख रहा था। तभी यहाँ पर सू चोल आता है और वो चेयरमैन से कहता है कि मेरे पास इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि यहाँ आने से पहले सू चोल ह्युनवू के साथ मिलिट्री बेस के मेंबर्स के साथ बात करने के लिए जाता है। वो उन्हें सब कुछ समझाता है और वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाल लेते हैं। प्रेजेंट में हेन कहती है ये तो काफी अच्छा आइडिया है। चेयरमैन कहते हैं कि ह्युनवू बहुत ही स्मार्ट है। सू चोल कहते हैं ये मेरा आइडिया था, लेकिन सब उसे इग्नोर कर देते हैं। अगले सीन में हम ह्युनवू को देखते हैं। एक लड़का उसके पास डॉक्यूमेंट लेकर आता है। तब ह्युनवू को पता चलता है कि रिजॉर्ट में कंपनी ने 900 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। ये देखकर वो काफी चौंक जाता है और हम देखते हैं कि ये काम योनसंग ने किया था। योनसंग यही डॉक्यूमेंट लेकर चेयरमैन के पास आता है।
चेयरमैन इस पर साइन करने ही वाला था, तभी यहाँ पर ह्यूनवो आ जाता है और वो चेयरमैन को ये डील ना करने के लिए कहता है। चेयरमैन कहते कि पहले तुमने हेन को धोखा दिया, फिर तुमने वो डिवाइस लगाई और अब तुम हमें इन्वेस्टमेंट करने से रोक रहे हो। उसके बाद ह्यूनवो अपने ऑफिस में आता है और लैपटॉप को पासवर्ड से ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पासवर्ड भी इनकरेक्ट बता रही थी। तभी यहाँ पर एक टीम आती है और वो ह्यूनवो से कहती कि अब आपको ये ऑफिस छोड़कर जाना होगा, ये चेयरमैन के ऑर्डर्स हैं। तभी यहाँ पर हेन आती है और इन लोगों से कहती है कि वर्किंग आवर्स खत्म हो गए हैं, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। फिर हम हेन और ह्यूनवो को लिफ्ट में देखते हैं। हेन कहते कि हमारा डाइवोर्स हो चुका है, तो तुम यहाँ से क्यों नहीं जा रहे। ह्यूनवो कहते क्योंकि मैं नहीं जाना चाहता। वैसे तुम्हारी तबीयत कैसी है। हेन कहते कि मैं ठीक हूँ। अगले सीन में हम ह्यूनवो और ब्योमजा को देखते हैं। ब्योमजा कहती है कि तुम हेन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम उसे छोड़कर कैसे जा सकते हो। ह्यूनवो कहते हैं कि मैं हेन को छोड़कर नहीं जाने वाला, इसलिए मैं अब तक यहाँ हूँ। मैं उस आदमी का पता लगा रहा हूँ जिसने चेयरमैन के रूम में वो डिवाइस लगाई थी। ब्योमजा कहती है कि मुझे किसी पर शक है। ह्यूनवो कहता है क्या सोल्ही पर। ब्योमजा कहती है कि तुम्हें कैसे पता। वैसे क्या तुम जानते हो कि वो यहाँ फेक आइडेंटिटी के साथ रह रही है। उसका रियल नेम सुनयंग है और उसका एक बेटा भी है। फिर ब्योमजा ह्यूनवो को कैनन के पास लेकर आती है और कहती है कि ये मेरा पार्टनर है जो कि मेरी हेल्प कर रहा है। कैनन ह्यूनवो को सोल्ही के बारे में बताता है और कहता है कि उसका एक बेटा भी है जिसे अनाथ आश्रम में भेज दिया गया था। वो ह्यूनवो को उस अनाथ आश्रम का नाम भी बताता है। फिर वो उस अनाथ आश्रम के बारे में पूछने के लिए कपल के पास आते हैं। ये वही कपल है जिनके डॉग को योनसंग मारना चाहता था। ये कपल इन्हें बताते हैं कि बहुत समय पहले उस अनाथ आश्रम में आग लग गई थी और उसके डायरेक्टर की भी डेथ हो गई थी। इस आदमी की वाइफ कहती है कि आपने एक बार कहा था कि वो लड़का आपको जाना पहचाना लग रहा है। तो ये आदमी कहता है क्या तुम योनसंग की बात कर रही हो। ह्यूनवो कहता है क्या योनसंग। तो ये आदमी कहते हैं कि एक बार अनाथ आश्रम में एक बच्चे ने डॉग को जहर देकर उसे मारने की कोशिश की थी और मुझे योनसंग उसी के जैसा लगता है। फिर से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि चेयरमैन का बर्थडे होता है। सब उसी की तैयारी कर रहे थे। तभी यहाँ पर ब्योमजा आती है। वो सोल्ही के हाथ में एक रिंग देखती है। फिर ब्योमजा गुस्से में चेयरमैन के पास जाते और कहते हैं कि आप मॉम की रिंग इसे कैसे दे सकती हो। मॉम के बाद इस पर मेरा हक है। चेयरमैन कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो। तो ब्योमजा कहती है कि ब्योमसू को तो आपने घर से बाहर निकाल दिया। अपने दूसरे बेटे ब्योमजुन के साथ आप अच्छा बिहेव नहीं करते। अब आपके पास बचा ही कौन है, ये सोल्ही। क्या आपको लगता है कि आप इस पर विश्वास कर सकते हो। चेयरमैन कहता है कि तुमसे तो ठीक है, ये मेरे लिए जेल जाने को भी तैयार है। तो ब्योमजा कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि ये पहले भी जेल जा चुकी है और उसका एक बेटा भी है। चेयरमैन गुस्से में ब्योमजा से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। सोल्ही भी एक्टिंग करने लगती है। वो रिंग को उतारने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन मुझ पर ऐसे इल्जाम मत लगाओ। फिर ब्योमजा सोल्ही के बाल पकड़ लेती है तो चेयरमैन ब्योमजा को दूर गिरा देता है। फिर ब्योमजा कहती है कि एक बेटे को तो आपने घर से निकाल दिया, लेकिन मैं खुद ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। ये बोलकर ब्योमजा यहाँ से चली जाती है और सीधे कैनन के पास आती है। जब ब्योमजा ने सोल्ही के बाल खींचे थे तो उसने डीएनए के लिए सोल्ही के बाल निकाल लिए थे। वो बाल ब्योमजा कैनन को देती है। तभी यहाँ पर ह्यूनवो आता है और वो ब्योमजा से पूछता है कि तुम ठीक हो। ब्योमजा रोते हुए ह्यूनवो से कहते कि लाइफ में पहली बार मेरे डैड ने मुझे मारा है और वो भी उस सोल्ही के लिए। फिर ह्यूनवो से संभालता और कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले सीन में हम सभी को चेयरमैन के बर्थडे पर देखते हैं। फिर हम ग्रेस को देखते हैं जो कि एक रूम में आती है और सारी सीसीटीवी फुटेज को बंद करवा देती है। वहीं हम दा हाई को एयरपोर्ट पर देखते हैं। उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था और एक जगह से कुछ सामान गाड़ी में भरा जा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोल्ही का डीएनए टेस्ट भी आ गया था। फिर हम देखते हैं कि जब सूचल घर आता है तो वो देखता है कि वहाँ दा हाई और उसका बेटा नहीं है। वो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट देखता है जो कि डाइवोर्स डॉक्यूमेंट होता है। ये देखकर सूचल काफी डर जाता है और वो दा हाई का नाम चिल्लाता है। फिर वो दा हाई को ढूंढने के लिए साइकिल पर निकल पड़ता है, लेकिन वो रास्ते में गिर जाता है। वहीं हम दा हाई को उसके बेटे के साथ प्लेन में देखते हैं। वो अपने बेटे को चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो चुप नहीं होता। फिर हम चेयरमैन और सोल्ही को देखते हैं। ब्योमजा चेयरमैन को कॉल करती है, लेकिन वो ब्योमजा की कॉल नहीं उठाता। फिर ह्यूनवो चेयरमैन को कॉल करता है और कहता है कि हमारी बात ध्यान से सुनो। हमने सोल्ही और योनसंग का डीएनए टेस्ट किया था। योनसंग सोल्ही का बेटा है और वो आपसे आपके सारे शेयर्स खरीदना चाहता है। कुछ शेयर तो उसने ले भी लिए हैं। ये सुनकर चेयरमैन काफी चौंक जाता और कहता है कि मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तो सोल्ही चेयरमैन से पूछे क्या तुम ठीक हो, लगता है कि मेरी दी हुई मेडिसिन का असर है,
अब थोड़ी देर में तुम पैरालाइज होने वाले हो। और ब्योमजा ने सही कहा था कि उन्हें छोड़कर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहिए। फिर वो चेयरमैन को एक डॉक्यूमेंट दिखाती और कहते कि मैं तुम्हारी लीगल गार्डियन बनना चाहती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि चेयरमैन को हॉस्पिटल लाया जाता है। ब्योमजा और उसकी पूरी फैमिली वहाँ भाग कर आते हैं, लेकिन उन्हें चेयरमैन से मिलने नहीं दिया जाता और कहा जाता है कि उनसे सिर्फ लीगल गार्डियन ही मिल सकता है। तभी यहाँ पर सोल्ही आती है और ये आदमी बताता है कि सोल्ही लीगल गार्डियन है। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। ब्योमजा कहते हैं कि मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुम और तुम्हारा बेटा योनसंग चाहते क्या हो। सोल्ही कहती है कि हाँ, योनसंग मेरा ही बेटा है। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वहीं टीवी पर न्यूज़ चल रही थी कि क्वीन ग्रुप के शेयर्स गिर चुके हैं और क्वीन ग्रुप के मेंबर्स ये देश छोड़कर तो नहीं जा सकते क्योंकि उनसे पूछताछ होने वाली है। फिर से शिफ्ट होता है और हम ह्युनताई को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। इन्हें पता चलता है कि ह्युनवू ने हेन से डाइवोर्स ले लिया है। तभी यहाँ पर ह्युनवू आ जाता है। ह्युनताई कहते हैं कि तुमने ठीक किया कि तुमने हेन से डाइवोर्स ले लिया। शुक्र है कि तुम्हें उनसे छुटकारा मिला। मिस्योन हेन को लोमड़ी कहती है, लेकिन तभी गाड़ी से हेन बाहर आती है। मिस्योन कहती है तो यहाँ लोमड़ी भी आई है। तभी गाड़ी से हेन की पूरी फैमिली बाहर आती है। एपिसोड के लास्ट में हम एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं जब हेन और ह्युनवू रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तो ह्युनवू ने कह दिया था कि मैं हेन के साथ ही रहना चाहता हूँ और ह्युनवू के जाने के बाद हेन रोने लगती है। तभी यहाँ की वर्कर हेन को अपना रुमाल देती है और उसे पूछती है तुम क्यों रो रही हो। हेन कहते कि मेरा पति मेरे साथ रहना चाहता है। वर्कर कहती है कि तो बहुत अच्छी बात है। ये सुनकर हेन और भी जोर से रोने लगती है और कहती है अब मेरी भी जीने की इच्छा हो रही है और मैं भी अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।